एक महिला कटघरे में खड़ी होती है। वकील साहब उस महिला से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर ताला क्यों लगाया गया है। पहले तो वह महिला बताती है कि उसके प्राइवेट पार्ट पर उसके पति ने ही ताला लगाया है, लेकिन वही महिला कुछ समय बाद अपनी बातों से मुकर जाती है। वहाँ पर जो लोग मौजूद रहते हैं सभी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। सभी हैरान और परेशान होते हैं कि आखिर यह महिला पहले तो क्या कह रही थी। लेकिन वहाँ पर जो मौजूद जज साहब रहते हैं अरविंद सुकुमार जी, उन्होंने जो फैसला सुनाया काबिले तारीफ थी। तो हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आप लोग का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आप लोग को जो बेहद चौंकाने वाली घटना लेकर आए हैं, जो कि यह घटना सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर में एक थाना लगता है इब्रिज नगर। उस इब्रिज नगर का एक इलाका है मूसा खेली इलाके में एक परिवार रहता है, विजय का परिवार। विजय 5 परिवार रहते हैं। विजय जो मुखिया रहते हैं, विजय और उनकी पत्नी प्रियंका, उनके 3 बच्चे रहते हैं। जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है। जो विजय रहते हैं ऑटो रिक्शा के मैकेनिक रहते हैं। वह एक दुकान खोल रखे थे। वह सुबह ही अपने घर से निकल जाते और शाम को ही घर आते थे। जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है। उसी भी जो विजय रहते हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। वह सोचते हैं कि वह अपने दोस्त के पास फ़ोन करके कहते हैं, क्योंकि जो दोस्त रहते हैं वह विदेश रहते हैं, इसलिए जो विजय रहते हैं वह भी सोचते हैं कि क्यों ना हम भी विदेश जाएं। अपने दोस्तों के पास फ़ोन करके कहते हैं कि मैं विदेश आना चाहता हूं। जो दोस्त रहते हैं कहते हैं तुम विदेश चले आओ, यहाँ अच्छे पैसे मिल रहे हैं। हम लोगों की ज़िंदगी अच्छी खासी जो है चल रही है। घर में हम लोग यहाँ से पैसे कमा कर देते हैं। घर के लोग काफ़ी खुश हैं, कुछ पैसे बचा रहे हैं। जब ऐसे राय देते हैं तो विजय की भी वह जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं कि मैं भी विदेश जाऊंगा। वह जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ समय बाद, लगभग 1 महीने बाद उनका पासपोर्ट भी आ जाता है। इधर जो विजय रहते हैं सुबह ही घर से जाते हैं और शाम को ही घर आते हैं। तो उन्हें अपनी पत्नी के ऊपर शक होता है कि जब हम अपने यानी काम पर चले जाते, अपनी दुकान पर चले जाते हैं, तो जो उनकी पत्नी है वह गैर मर्द के साथ रंगरलियां मनाती है। उसकी पत्नी के किसी साथ अवैध संबंध है। पत्नी से आए दिन ये दोनों लड़ाई झगड़े होते, विवाद होते, मारपीट होते। लेकिन जो पत्नी रहती है वह अपनी पति से बार बार कहती है कि जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो पति रहता है उसको शक हो गया था कि उसकी पत्नी घर पर रहकर शारीरिक संबंध बनाती है गैर मर्दों के साथ। अब आए दिन इन दोनों का झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है। एक दिन जो विजय रहते हैं वह घर पर बैठे रहते हैं। उनके बगल में एक जो बड़ा वाला बक्सा रहता है उनके बगल में ही रहता है। वह उस बक्से को देखकर उसके मन में अनेक ख्याल आते हैं कि जैसे इस बक्से में ताला लगाया गया है, क्यों ना हम वैसे अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ताला लगाएं। अब यह देखकर उसके दिमाग में ये बैठ जाता है। जो विजय रहते हैं वह अपनी पत्नी की पैंट ले जाकर एक मैकेनिक को देते हैं, उसे बॉक्स बनवाने को कहते हैं। तो जो मैकेनिक रहता है उसको जब देते हैं तो वह जो बॉक्स बनाकर विजय को देता है। विजय वो बॉक्स लेकर अपने घर लेकर आते हैं और अपनी पत्नी से पहनने को कहते हैं। लेकिन जो पत्नी रहती है पहले तो इनकार करती है, वह मना करती है। तो जो विजय रहते हैं वह अपनी पत्नी को मारते पीटते उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं तुम्हें ये पहनना होगा। लेकिन जो पत्नी रहती है मजबूरन में उसे पहनना होता है, क्योंकि जो पति हैं उनका शक दूर करने के लिए वह पहन लेती है। पहनकर अब सुबह ही ताला मारकर अपनी दुकान पर विजय जाते हैं और शाम को जब घर वापस आते तो अपनी पत्नी के ताले को खोलते थे, प्राइवेट पार्ट के ताले को। अब लगभग 4 साल तक ऐसे चलता रहता है। पत्नी ये सब सहती रहती है, वह किसी से नहीं करती है। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन जो पति रहते हैं अपनी पत्नी के ऊपर शक करते हैं कि जो पत्नी है उसके प्राइवेट पार्ट पर तो मैंने ताला लगा दिया, लेकिन जो मेरी पत्नी है वह किसी से बात करती है,
वह जब हम अपनी दुकान पर चले जाते हैं तो वह पत्नी जो है गैर मर्दों से फ़ोन पर बात करती है, अपने घर बैठा कर उन लोगों से बातचीत करती है। अब उनको शक होता है, इस शक के ऊपर अपनी पत्नी को फिर से मारना पीटना शुरू कर देते हैं, अपनी पत्नी को टॉर्चर करना। पत्नी एक दिन जो है अपनी ज़िंदगी से ऊब जाती है। वह सोचती है इससे तो अच्छा है मर जाना ही अच्छा है, कि हम इस ज़िंदगी से ही, इस नर्क से ही चले जाएं। अब वह ठान लेती है कि हम सुसाइड करेंगे। एक दिन जो पत्नी रहती है वह चूहा मारने वाला दवा खा लेती है। खाने के बाद उसकी जो तबीयत रहती है वह बिगड़ने लगती है, उसके मुंह से झाग आने लगते हैं। तभी उसके बगल में उसकी जो बड़ी वाली बेटी बैठी होती है। जैसे ही अपनी माँ की ऐसी हालत देखती है तुरंत वह भागते हुए अपने पड़ोसी के पास जाती है, अपने पड़ोसियों से सारी बात बताती है। जो पड़ोसी के लोग रहते हैं तुरंत आनन फानन में उस जो प्रियंका को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाकर प्रियंका का चेकअप करवाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं जो पड़ोसी रहते हैं एफएम बॉम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब जो डॉक्टर रहते हैं अलग अलग तरीके अपनाते हैं इलाज करने के लिए। तो जब उस प्रियंका के कपड़े जो है इधर उधर करते हैं तो देखते, जब लगाते हैं यूरिन ट्यूब तो उसके कपड़े हटाते हैं तो देखते हैं उसके प्राइवेट पार्ट पर ताला लगाया हुआ था। अब जब डॉक्टर ये सब देखते हैं तो सभी हैरान परेशान होते हैं। अब जो डॉक्टर रहते हैं तुरंत पुलिस थाने में फ़ोन करके बताते हैं कि यह बड़ा मामला है। पुलिस वाले मौके पर पहुँचते हैं, लेकिन जो प्रियंका रहती है वह बताने की हालत में नहीं रहती है। अब वह बेहोशी हालत में रहती है। तो जो पुलिस वाले रहते हैं सबसे पहले उसके पति, जब जो पति रहता है वह दुकान पर रहता है, उस दुकान पर जाकर पति को पकड़कर उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ताला लगाया है। तो जो पति रहता है वह कहता है हाँ। वह उस ताले की चाबी लेकर तुरंत पति को लेकर हॉस्पिटल लेकर आते हैं। पहले तो ताला खुलवाया जाता है, उसके बाद प्रियंका का इलाज होता है और पुलिस वाले पति से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुमने अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ताला क्यों लगाया है। तो पति जो वह कहता है कि जब हम दुकान पर चले जाते हैं तो जो हमारी पत्नी है वह गैर मर्दों के साथ रंगरलियां मनाती है, वह शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन जो पत्नी रहती है, जब उससे पूछताछ करते हैं उसे पकड़कर जेल लेकर जाते हैं। तभी इलाज के दौरान जो पत्नी रहती है प्रियंका को होश आता है। फिर पुलिस वाले प्रियंका से पूछताछ करते हैं। जो प्रियंका रहती है वह बताती है कि जो हमारे पति हैं, जब हमारे दूसरे बच्चा हुआ तभी से हमारे पति ने हमारे साथ जुर्म करते चले आ रहे हैं। हमारे साथ जो है वह कहते हैं कि जो हमारी पत्नी है वह किसी व्यक्ति के साथ हमारी पत्नी का वैध संबंध है, इसलिए वह हमारे प्राइवेट पार्ट पर ताला लगा दिए हैं। अब पत्नी जब ऐसी बात कहती है प्रियंका तो पुलिस वाले भी हैरान होते हैं, सोचते हैं। जहाँ जो डॉक्टर रहते हैं वह बताते हैं कि जो प्रियंका है उसके प्राइवेट पार्ट पर जहाँ पर वह बेल्ट लगाया गया था, यानी वह बॉक्स, वहाँ की जो चमड़ियाँ हैं वह चमड़ियाँ काली पड़ गई हैं और उसके प्राइवेट पार्ट की जो चमड़ी है वह छिल सी गई है। छिलने की वजह से उसमें घाव बन गए हैं। पुलिस वाले अब उस महिला से पूछते हैं कि जब तुम्हारी पत्नी 4 साल से तुम्हारे साथ ऐसा किया तो अब जहर खाने की नौबत कैसे आई। तो जो पत्नी रहती है वह बताती है प्रियंका कि जो हमारे पति है पहले तो वह हमारे ऊपर जुर्म करते चले आए, लगभग 4 साल तक हमारे प्राइवेट पार्ट पर जो है ताला लगाया। उसके बाद उनको फिर भी हमारे ऊपर शंका होती है कि जो हमारी पत्नी है घर पर बैठकर अन्य लोगों से बातचीत करती है, फ़ोन पर घंटों घंटों बात करती है, अपने घर बुलाकर उन लोगों से हंसी मजाक करती है, उन लोगों को किस करती है। इस शक के आधार पर अब मुझे अपनी ज़िंदगी में इससे तो बेहतर मुझे मर जाना ही अच्छा है। वह पति आए दिन कोई ना कोई कलंक मेरे ऊपर लगाते हैं, इसलिए मैं अब अपनी ज़िंदगी से ऊब गई हूँ, इसलिए मैंने सुसाइड करने की कोशिश की।
मैंने मरने की कोशिश की। अब जब पुलिस वाले ये सब बात सुनते हैं, जो पति को पकड़कर जेल लेकर जाते हैं। ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट में ले जाने के बाद जो महिला रहती है, पहले तो वह सारी बात बताती है कि जो हमारे पति हैं हमारे प्राइवेट पार्ट पर, उन्होंने ही ताला लगाया। अब जब फिर वही महिला बाद में अपनी बातों से मुकर जाती है। वह सोचती है कि अगर हमारे पति को जेल हो गई तो हमारे घर की जो हमारे घर गृहस्थी कैसे चलेगी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उन लोगों की जिम्मेदारियां कौन उठाएगा। इसलिए वह पत्नी जो है वह बार बार जो जज साहब के पैर पकड़ रही है, गिड़गिड़ा रही है, रहम की भीख मांग रही है कि हमारे पति को छोड़ दीजिए। लेकिन जो जज साहब रहते हैं वह पति को यानी विजय को 10 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना। लेकिन जो पत्नी रहती है प्रियंका बार बार यही पैर पकड़ गिड़ा रही है कि सर मेरे पति को छोड़ दीजिए, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हम लोगों को कौन खिलाएगा, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। लेकिन जो जज साहब रहते हैं वह विजय को सज़ा देते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो पहुंचाने के मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, जागरूक करना। आप लोग ऐसे ऐसे घटनाएं से बचें और अपने घर परिवार वालों को बचाएं। तो जय हिंद, जय भारत। कल के दिन जो लोग हमें कमेंट किए थे, अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले राम कुमार वर्मा जी हैं, अमीर हुसैन जी हैं, सुमन कुमारी जी हैं और सीमा कुमारी जी हैं। जो लोग राजेश कुमार जी हैं, एक प्रमोद कुमार सिंह जी हैं, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। इन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।